हाँ बच्चों, अब तीसरे पार्ट पर आते हैं। आचरण की सभ्यता, ये पार्ट चल रहा है आपका। तो 2 पेज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तीसरे पेज पर आते हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करोगे और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए ये सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं ही किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए सस्ते रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं डाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदरती खुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। लेखक का यहाँ मानना यह है कि आचरण को बनाने के लिए किसी एक के रास्ते को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। हर आदमी अपने अपने तरीके से अपनी इस आचरण के गुण को पैदा करता है। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठाक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीत से किए जाता हूँ, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता तो न होने दो। उससे सिद्धि क्या हो सकती है। जब तक किसी जहाज़ के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वो महाभयानक समय में अपने जहाज़ को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वो मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और स्त्रैण है तो वैसा ही होने दो। उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या। आंधी हो, बर्फ़ हो, बिजली कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आँख खोले अपने जहाज़ की रक्षा के लिए जहाज़ के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज़ के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरण का ये अंश मेरे बिस्तर और आसन पर बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है। यानी कहने का मकसद यह है कि आदमी अगर किसी काम को कर रहा है और उसमें उसकी धार्मिक रूप से कोई जो है उसकी कोताही अगर हो जाती है, तो उसकी उन चीज़ों को नहीं देखना है, बल्कि उसका मकसद ये देखना है, उसका लक्ष्य ये देखना है कि वो समाज के हित के लिए क्या कर रहा है और समाज से उसको कितना फ़ायदा है। धर्म से आदमी जो है अपने तौर पर भी धार्मिक होता है, वो किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं कर पाता और सामाजिक रूप से जो दूसरे का लाभ करने की कोशिश करता है, उससे पूरे संपूर्ण समाज का लाभ होता है। ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, ना किसी मंदिर में, ना मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, ना रोज़ा ही रखता हूँ, ना संध्या ही करता हूँ और ना कोई देव पूजा ही करता हूँ। ना किसी आचार्य के नाम पर मुझे पता है और ना किसी के आगे मैंने सिर झुकाया है। तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों का प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। हालांकि इसका गलत अर्थ ना ले लेना, यानी धर्म का पालन करना अपनी जगह पर है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। जो आदमी धार्मिक होता है वो और अन्य काम भी अच्छे करता है। तो इनकी एक सोच है लेखक की कि आदमी जो है अगर धार्मिक है और वो अन्य यानी सामाजिक कार्य नहीं कर पाता है, अपने आचरण का अच्छा नहीं है, तो ऐसी नमाज़ पढ़ने से या ऐसे मंदिरों में पूजा करने से कोई उसका फ़ायदा नहीं है। देखते मेरा दिन निकल जाता है, मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि मुझे कोई धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है, बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफ़ी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए टोपी बस है। हाथ पाँव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा निरोग है, भूख सब खूब लगती है। बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वो मिठास नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिया करते हैं।
कह रहे हैं कि लंबी चौड़ी बातें करके दूसरों को ठगते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनसे बेहतर तो वो किसान है जो रात दिन मेहनत करके अन्न उगाता है, जो अन्न सारा संसार के लोग जो हैं उसे खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो ये कहीं ज़्यादा उससे अच्छा है। अब आते हैं अगली वीडियो पर।